से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। सबका भला हम करते चले, सबका भला हम करते चले, हर्षित हो धरा गगन। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं, साथ साथ वो चलते हैं। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं, साथ साथ वो चलते हैं। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। घर करते हैं अपनी मनमानी, घर करते हैं अपनी मनमानी। बढ़े फिर उलझन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला ये जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। शुभ भावना का कर मंथन, महकाए मन जैसे चंदन। सुखी रहे सब शांत रहे, कर्म करे ऐसे कुंदन। शुभ भावना का कर मंथन,
वो ही जाने, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। ऐसा साथी किसका होगा, रहे सदा जो साथ में, भव से पार लगा दे नैया, स्वर्ग दे सौगात में, जो स्वर्ग दे सौगात में। एक समंदर प्यार का है, आँखों में लहरा
आनंद के प्रदाता हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा सादर पधारिए। मंजुल मधुर निमंत्रण अंतःकरण से कण कण प्रभु आपको बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। बिछड़े हैं कल्प भर के, प्यासे मिलन के कब से, बच्चे बुला रहे हैं, मिल जाओ आज हमसे। दृष्टि से सृष्टि रच दो, मुरली से रंग भर दो, वरदानों के हे दाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। कोमल सी भावनाएं, निर्मल हृदय का कहना, संगम युग में बाबा संग आपके ही रहना। धरती भी नग़मे गाती, अंबर भी गुनगुनाता, संसार सारा गाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। तेरे प्यार को संजोए, नैनों को है भिगोए, यादों के मोतियों को सांसों में है पिरोए। वो सद्गुणों के सागर भरने हर एक गागर, हर हिया तुम्हें बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। आनंद के प्रदाता हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सादर पधारिए, सादर पधारिए, सादर पधारिए। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। पावन पुण्य
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज के महावाक्य 6/2/2022 अव्यक्त बात दादा। बाबा ने आज विशेष होली हंस की परिभाषा बताई है। कई बार सुनते तो हैं कि होली हंस बनना है, और बाबा ने कई बार समझाया भी है। होली माना ही पवित्र, और हंस के विषय में हम सब अच्छाई के रूप में समझते हैं। इसलिए समझ भी सकते हैं कि बाबा ने होली हंस के लिए क्या कहा होगा। बाबा ने होली हंस कहा। तो होली माना ही पवित्र और श्रेष्ठ, जिसकी परिभाषा बाबा ने क्लियर किया है। तन स्वच्छ हो, दूसरा मन स्वच्छ हो, और तीसरा दिल की भी स्वच्छता, और चौथा फिर संबंध की भी स्वच्छता चाहिए। तो वैसे भी गीत में तो सुनते हैं, जहां तन स्वच्छ है वहां फिर मन की भी स्वच्छता हो। तो गीत सुनते हो ना, पवित्र तन हो, पवित्र मन हो, और यही फिर पवित्रता मनुष्यता की शान है। तो ऐसे शान में रहने वाले हम सब ब्राह्मण बाबा के बच्चे कितना न सौभाग्यशाली हैं, जो भगवान ने हम बच्चों को होली हंस की परिभाषा बहुत ही स्वच्छता के साथ और प्यार से समझाई, क्योंकि ये तन बाह्य रूप से तो हम भले कितना भी स्वच्छ रखते हैं। बाबा ने तो कहा कि सफेद वस्त्र भी तो धारण करते हो ना, लेकिन अगर मन अंदर से पवित्र नहीं है, स्वच्छ नहीं है, तो फिर पूर्ण स्वच्छता होली हंस की नहीं। ऐसे दिल साफ हो। तो कहावत में है, अंदर कुछ और बाहर कुछ। ये भी हमें पूर्ण रूप से आगे बढ़ने का चांस नहीं देती। और संबंधों में पवित्रता की भी बात बताई या स्वच्छता की बात बताई,
तो संबंध माना हमारा लेन देन व्यवहार आदि जो भी होता है, उन संबंधों में कितना हमारा प्यार है, स्नेह है, या मन साफ है, स्वच्छ है। उसमें भी बाबा ने ब्राह्मण परिवार के साथ हमारा कितना स्वच्छ हिसाब चलता। फिर आने वाले जो लोग हैं, जिज्ञासु आदि जो भी होते हैं या संबंध संपर्क में आते हो, उनसे भी। फिर तीसरा है लौकिक संबंध भी होते हैं, उनसे भी हमारा कितना स्नेह रूहानी आत्मिक होता है। तो ऐसे संबंधों में हम आते हैं तो क्या संतुष्टता है? उस संबंध को बाबा ने संतुष्टता के रूप में बताया। अगर ऐसे संबंधों में संतुष्टता है तो स्वच्छता है, नहीं तो असंतुष्ट होते हैं तो कोई ना कोई फिर हमारे अंदर कमियां भी होती हैं। इसलिए बाबा ने आज विशेष रूप से ये बातें सुनाई हैं, जिसको कहा बाबा ने होली हंस की परिभाषा। आज ज्ञान सागर बाप होली हंसों का संगठन देख रहे हैं। होली हंस अर्थात स्वच्छता और विशेषता जिन आत्माएं में है, ऐसी आत्माएं। स्वच्छता अर्थात मन, वचन और कर्म संबंध में पवित्रता। मन, वचन, कर्म संबंध में पवित्रता। तो पवित्रता की निशानी सदा ही सफेद रंग दिखाते हैं। आप होली हंस भी सफेद वस्त्रधारी हो। साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप हो। तन, मन और दिल से सदा बेदाग हो। देखो कितनी अच्छी बात सुना है। तन, मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ हो। अगर कोई तन से अर्थात बाहर से कितना भी स्वच्छ हो, साफ हो, लेकिन मन से साफ ना हो, स्वच्छ ना हो, तो कहते हैं कि पहले मन को साफ रखो। पहले मन को साफ रखो। साफ मन व दिल पर साहेब राजी होता है। साथ साथ साफ दिल वाले की सर्व मुराद अर्थात कामनाएं पूरी होती हैं। हंस की विशेषता स्वच्छता अर्थात साफ है। इसलिए आप ब्राह्मण आत्माओं को होली हंस कहा जाता है। चेक करो कि मुझ होली हंस आत्मा की चारों ही बातों में अर्थात तन, मन, दिल और संबंध में स्वच्छता है क्या? संपूर्ण स्वच्छता व पवित्रता, यही इस संगम युग में सबका लक्ष्य है। इसलिए ही आप ब्राह्मण सो देवताओं को संपूर्ण पवित्र गाया जाता है। सिर्फ निर्विकारी नहीं कहते हैं, लेकिन संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। 16 कला संपन्न कहा जाता है।
सिर्फ 16 कला नहीं कहते हैं, लेकिन उसमें संपन्न, खाली नहीं कहते हैं 16 कला, लेकिन 16 कला कहने के बाद भी संपन्न कहते हैं। तो कैसे कहते हैं? 16 कला संपन्न। गायन आपके ही देवता रूप का है, गायन आपके ही देवता रूप का है, लेकिन कब बने? कब बने? तो ब्राह्मण जीवन में व देवता जीवन में कब बने? तो देवताओं के लिए तो गायन है न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म। तो ब्राह्मणों के लिए तो नहीं है, लेकिन बनते तो ब्राह्मण ही पहले ना, और बनना भी ब्राह्मणों को है, फिर वो गायन के रूप में आता है जब वो देवी देवता बनते हैं। तो फिर देवताओं के लिए तो सोने की दुनिया होगी, लेकिन ब्राह्मणों के लिए तो ये हीरों की जीवन है, वो सोने की जीवन होगी और ये हीरो की जीवन है। तो ब्राह्मण जन्म हीरा जैसा जन्म कहा जाता है, आगे बाबा ने सुनाया। इसलिए होली हंस मना, मन वचन कर्म से संबंध से पवित्र रहना। इसलिए गीत तो सुनते हो ना, तो पवित्रता ही मनुष्यता की शान है। तन पवित्र हो, मन पवित्र हो, फिर पवित्रता ही मनुष्यता की शान है। और मन वचन कर्म से पवित्रता ही महानता है, मनुष्य की महानता है, जो बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है। सोचो कितना अच्छा ये जीवन, कितना ऊंचा ये श्रेष्ठ जीवन, जो पूरे कल्प में हमें नहीं मिलता, लेकिन वर्तमान संगम युग पर हम बाप के बने, तो बाप ने मुझे ये हीरे जैसा जन्म दिया। तो मन को भी स्वच्छ रखना, तन को भी स्वच्छ रखना और दिल को भी स्वच्छ रखना, तो संबंध भी हमारे स्वच्छ हों, निर्मल हों। तो फिर बाबा ने कहा वो संपूर्णता को प्राप्त करता है। इसलिए बाबा ने कहा ये बनने का समय अब संगम युग है। इसलिए चेक करो कि कहां तक, अर्थात कितने % में स्वच्छता अर्थात पवित्रता धारण की है, पूछा है। तन की स्वच्छता अर्थात सदा इस तन को आत्मा का मंदिर समझ उस स्मृति से स्वच्छ रखना। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है, उतना ही मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। तो आप श्रेष्ठ मूर्तियां हो या साधारण हो, ब्राह्मण आत्माएं सारे कल्प में नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं, ब्राह्मणों के आगे देवताएं भी सोने तुल्य हैं और ब्राह्मण हीरे तुल्य हैं। तो आप सभी हीरे की मूर्तियां हो, आप सभी हीरे की मूर्तियां हो। कितनी ऊंची हो गई, इतना अपना स्वमान जान
इस शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ रखो। कितना ऊंचा सम्मान है ना? हीरे की जीवन है ये, है ना? ब्राह्मणों से उत्तम देवताओं को बाबा ने नहीं कहा। पहले ब्राह्मण जो भगवान के साथ हम सब प्यार से मिलन मनाते हैं। देवताएं तो फिर सतयुग में अपने आप में ही संपूर्ण है, और यहाँ तो हम सब शिव बाबा के साथ जो सारे कल्प में नहीं मिलते। तो कितने हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, महान हैं, ऊंच हैं। बाबा ने ब्राह्मणों की महिमा, है ना, जो सम्मान दिया। तो जब हमको ऐसा सम्मान मिला तो बाबा ने कहा ये शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ रखो, क्योंकि इसमें बैठी आत्मा, है ना, देवताई गुण धारण कर रही है। मुख्य बात है मंदिर को स्वच्छ रखो, सादा हो लेकिन स्वच्छ हो। इस मंदिर से तन की पवित्रता, इस मंदिर से तन की पवित्रता सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराएगी। ऐसी स्वच्छता, पवित्रता कहाँ तक धारण की हुई है। एक एक बात को बाबा ने परसेंट के रूप में पूछा। तन की स्वच्छता कितने परसेंट, मन की स्वच्छता फिर कितने परसेंट, दिल की स्वच्छता या संबंध की स्वच्छता कितने परसेंट। होना तो 100%। तैयारी भी इसी बात के लिए है कि हम 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बने। तो बाबा ने पवित्रता की धारणा के लिए ही पूछा, कहाँ तक धारण की हुई है। देह भान स्वच्छता नहीं होती, देह भान में स्वच्छता नहीं होती, लेकिन आत्मा का मंदिर समझने से स्वच्छता रखते हो। आत्मा का मंदिर समझने से स्वच्छता रखते हो। और यह मंदिर भी बाप ने आपको संभालने और चलाने के लिए दिया है। इस मंदिर का ट्रस्टी बनाया है। आपने तो तन मन धन सब दे दिया ना। आपने तन मन धन तो सब दे दिया ना। अभी आपका तो नहीं है। मेरा कहेंगे या तेरा कहेंगे, मेरा कहेंगे या तेरा कहेंगे। तो ट्रस्टीपन स्वतः ही नष्टो मोहा अर्थात स्वच्छता और पवित्रता को अपने में लाता है। ये भी कितनी अच्छी विधि दी। ट्रस्टी है सब कुछ। जब तन मन धन बाप को दे दिया तो बाबा ने ट्रस्टी बना के आपको संभालने के लिए दिया हुआ है। और फिर कहा ट्रस्टीपन माना उसमें नष्टो मोहा स्वतः और स्वच्छता और पवित्रता अपने आप में लाता है। मोह में स्वच्छता नहीं, लेकिन बाप ने सेवा दी है। ऐसे समझ तन को स्वच्छ पवित्र रखते हो ना। वह जैसे आता है वैसे चलाते रहते हो। कहा ये तो सेवा बाबा ने दी है। कौन सी? मोह नहीं हो। तन से भी तो मोह होता है ना। इसलिए कहा ये बाबा ने सेवा दी है संभालने के लिए,
कि ऐसे तन को स्वच्छ पवित्र रखते हो, वह जैसे आता है वैसे ही चलाते हो। स्वच्छता भी रूहानियत की निशानी है। जैसे आता है वैसे का मतलब तन है, विनाशी है ना, इसको क्या पहनाना है ना, इसके लिए क्या करना, और फिर सब कुछ आता है इसमें। स्वच्छता में स्नान आदि करना, कपड़े आदि अच्छे से पहनना, स्वच्छ साफ हो, भले सादे हो बाबा ने कहा, लेकिन तन स्वच्छ तो आता है इसमें। स्नान आदि करके भी स्वच्छता रहती है। इसलिए ब्राह्मणों के लिए ये अति आवश्यक है। अभी तो याद आ गई कि ठंडी है, लेकिन ब्राह्मण अपना सब इंतजाम कर लेता है कि शरीर को स्वस्थ भी रखना है तो स्वच्छ भी रखना है। समझ सकते हो, ब्राह्मणों की तन के लिए तब तो हमारा मन भी स्वच्छ होता है। जहां तन स्वच्छ है वहां मन की भी शुद्धता मानी जाती है। फिर ये तो धारणाओं पर है, दैवी धारणाएं बना रहे हैं ना? बाबा हमको दिव्य गुण मूर्त बना रहे हैं, तो मन भी साफ हो तो तन भी साफ हो। तो बाबा ने कहा ऐसे समझ तन को स्वच्छ पवित्र रखते हो ना, वह जैसे आता है वैसे चलाते रहते हो। स्वच्छता भी रूहानियत की निशानी है। ऐसे ही मन की स्वच्छता या पवित्रता, इसकी भी परसेंटेज देखो। सारे दिन में किसी भी प्रकार का अशुद्ध संकल्प मन में चला, मन की बात अब सुना रहे हैं, तन की बात पूरी हुई, अब मन की बात कहा। ऐसे ही मन की स्वच्छता या पवित्रता, इसकी भी परसेंटेज देखो। सारे दिन में किसी भी प्रकार का अशुद्ध संकल्प मन में चला तो इसको संपूर्ण स्वच्छता नहीं कहेंगे। मन के प्रति बाप दादा का डायरेक्शन है, मन को मेरे में लगाओ, वह विश्व सेवा में लगाओ। मन मना भव, इस मंत्र की सदा स्मृति रहे। इसको कहते हैं मन की स्वच्छता व पवित्रता। और किसी तरफ भी मन भटकता है तो भटकना अर्थात अस्वच्छता। मन को भटकाना भी नहीं है कि जहां तहां इधर उधर मन और भटकता रहे। इस विधि से चेक करो कि कितनी परसेंट में स्वच्छता धारण की हुई है ना? पूछा है, प्रश्न है, कितनी परसेंट में स्वच्छता धारण की हुई है क्या? विस्तार तो जानते हो ना। तीसरी बात, दिल की स्वच्छता, इसको भी जानते हो कि सच्चाई ही सफाई है। मन की बात सुना दिया बाबा ने, फिर दिल की बात थी, ये तीसरी बात है कि इसको भी जानते हो कि सच्चाई ही सफाई है। मतलब मन तो बाबा के उसमें लगाने की बात आ गई। बाबा ने कहा ना, मन के लिए तो डायरेक्शन है कि विश्व सेवा में लगाओ, मन मना भव, ये मंत्र भी सदा याद रहे, है ना? तो इसको भी कहेंगे मन की स्वच्छता व पवित्रता, क्योंकि अब ये भगवान का डायरेक्शन है, इशारा है कि नहीं, ये मन और कहीं मत जाने दो, अब ईश्वर सेवा अर्थ लगाना है ना? तो फिर मन उधर ही
जाएगा। लेकिन अब दिल से करते हैं या नहीं करते हैं, इसमें भी देखना होगा कि कितना हमारा दिल स्वच्छ है, कि करते हैं जो हम वो दिल से करते हैं, कि मन में यही सोचा कि अब तो मन हो या ना हो लेकिन करना ही है। इसलिए दिल को भी साफ और स्वच्छ रखने की बात कही बाबा ने, क्योंकि इसमें नंबर होते हैं, पता है? क्योंकि अगर मन से, दिल से, प्यार से, स्नेह से नहीं करेंगे ना कि अरे हाँ ठीक है कर देंगे हो जाएगा, तो फिर इससे नंबर नहीं बनते। इसलिए बाबा ने दिल की भी बात रखी। बच्चों को ये बात समझने की जरूरत है। दिल माना, ऐसे तो कहा ना, सच्चे दिल पर साहब राजी। तो जहां तन की स्वच्छता है वहां मन की भी स्वच्छता हो, तो दिल की स्वच्छता भी हो, तो सच्चे दिल पर साहब राजी। इसमें आती है सच्चाई, सफाई, ईमानदारी, वफादारी, है ना। ये हमारा ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ जीवन है। तो हम इन गुणों के साथ जब चलते हैं तो फिर उसको सच्चा, स्वच्छ और साफ माना जाएगा। तो दिल को भी देखो कितने % में हमारे दिल की सफाई सच्चाई है। सच्चाई ही सफाई है। अपने स्व उन्नति अर्थ जो भी पुरुषार्थ और जैसा भी करते हो वो सच्चाई से बाप के आगे रखना। कितना भी करते हो वो सच्चाई से बाप के आगे रखना। तो एक स्वयं के पुरुषार्थ की स्वच्छता, दूसरा सेवा सच्ची दिल से कहां तक सेवा कर रहे हैं इसकी स्वच्छता। अगर कोई भी स्वार्थ से सेवा करते हो तो उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। बस यहां ही मिक्सचरिटी हुई, मिलावट हुई। दिल से सेवा करना, न कि कोई स्वार्थ से सेवा करना। क्या समझाएं इस पर कि क्या क्या स्वार्थ होता है। बन तो हम बाबा के गए, लेकिन कोई भी बात, कोई भी चीज, वस्तु आदि को छिपाना, अपने देह भान में रहना, ये सब स्वच्छता की निशानी नहीं। दिल साफ नहीं है, कोई भी चीज, क्या कहेंगे इसको, चाहे लौकिक में हो और चाहे अलौकिक में हो। कोई भी कर्म, कोई भी चीज, वस्तु, खाना पीना आदि सहित छिपा के अगर करते हैं तो उसको तो बेईमानी ही कहेंगे ना, ईमानदारी तो नहीं कहेंगे। इसलिए ब्राह्मण जीवन स्वच्छ, साफ और ईमानदार होना चाहिए। इसको कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी। अगर कोई भी स्वार्थ से सेवा करते हो तो उसकी सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। तो सेवा में भी सच्चाई, सफाई कितनी है। कोई कोई सोचते हैं कि सेवा तो करनी ही पड़ेगी, जैसे लौकिक गवर्नमेंट की ड्यूटी है, चाहे सच्चे दिल से करो, चाहे मजबूरी से करो, चाहे अलबेले बन के करो, करनी पड़ती है ना। ये है लौकिक गवर्नमेंट की बात। कैसे भी 8 घंटे पास करने ही हैं। ऐसे ही ऑलमाइटी गवर्नमेंट द्वारा ड्यूटी मिली हुई है, ऐसे समझ के सेवा करना, इसको सच्ची सेवा नहीं कहा जाता है। ड्यूटी समझ के सेवा करना बहुत है।
अच्छी बात होती है ड्यूटी, लेकिन दिल से करना, प्यार से करना, सच्चाई सफाई से करना, ये एक अलग बात होती है। बाकी इतने घंटे की ड्यूटी बस हम कर दिए, चल दिए। तो ये जो ड्यूटी जैसी बात आती है, बाबा ने देखो साफ कहा, इसको सच्ची सेवा नहीं कहा जाता। ड्यूटी सिर्फ नहीं है, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार ही सेवा है। अब सेवा किसी भी तरह की हो, है ना, जो भी हो, ये सब सेवा में ही आता है। मतलब ब्राह्मणों का ये निजी संस्कार होना चाहिए। तो संस्कार स्वतः ही सच्ची सेवा के बिना रहने नहीं देते। सच्ची सेवा करना, अगर संस्कार अच्छे हैं तो ऐसे चेक करो कि सच्ची दिल से, अर्थात ब्राह्मण जीवन के स्वतः संस्कार से कितने % की सेवा की है। चाहे पहले भी किया, अब भी कर रहे हैं। अब हम ये समझें कि सच्ची दिल से, अर्थात ब्राह्मण जीवन के स्वतः संस्कार से कितने % की सेवा की है। इतने मेले कर लिए, कितने कोर्स करा लिए, लेकिन स्वच्छता और पवित्रता की % कितनी रही? स्वच्छता और पवित्रता की % कितनी रही? ड्यूटी नहीं है, लेकिन निजी संस्कार है, स्वधर्म है, स्वकर्म है। ये ड्यूटी की बात नहीं है। ड्यूटी में तो फिर गिनती भी हो जाती है। तो बाबा ने कहा ये निजी संस्कार है सेवा करना। ये हमारा स्वधर्म भी है तो स्वकर्म भी है। इससे हमारी उन्नति भी है तो दूसरों की भी उन्नति है। ऐसे नहीं कि हाँ हमने इतना इतना कर लिया, है ना, अब हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बाबा ने ये बात समझाई कि ऐसे नहीं करते हैं, है ना। तो ये दिल की स्वच्छता फिर कहाँ रही, है ना। दिल की स्वच्छता तो फिर दिलाराम बाप के दिल पर ही चढ़ता है, अगर दिल साफ है। आगे बाबा ने समझाया चौथी बात, संबंध में स्वच्छता। इसका सार रूप में विशेष चेक करो कि संतुष्टता रूपी स्वच्छता कितने % में है। स्वच्छता रूपी, हाँ, इसका सार रूप में विशेष ये चेक करो कि संतुष्टता रूपी स्वच्छता कितने % में है। सारे दिन में भिन्न भिन्न वैरायटी आत्माओं से संबंध होता है। सारे दिन में भिन्न भिन्न वैरायटी आत्माओं से संबंध होता है। 3 प्रकार के संबंध में आते हो। एक ब्राह्मण परिवार के, दूसरा आए हुए जिज्ञासु आत्माओं के, और तीसरा लौकिक परिवार के। तीनों ही संबंध में सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता और संबंध में आने वाली दूसरी आत्माओं के संतुष्टता की % कितनी रही। तो संतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से हल्के और खुश रहेंगे और दूसरे भी खुश होंगे। असंतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से भारी होंगे। आगे सच्चे पुरुषार्थी हैं तो बार बार न चाहते भी ये संकल्प आता रहेगा कि ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं करते तो अच्छा। किसके लिए कहा? अगर सच्चे पुरुषार्थी हैं तो बार बार न चाहते भी ऐसे संकल्प आता रहेगा कि ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं करते तो अच्छा।
चेक कर लेता है ना, और जब चेक कर लेता है तो फिर उसके मन में तो यही आता ना कि अरे कहाँ ये हमने बात कह दी, ऐसे न करते तो अच्छा था, ये बोलते थे, ये करते थे, ये आता रहेगा। किसके लिए कहा? जो अच्छे पुरुषार्थी, सच्चे पुरुषार्थी, उसका मन थोड़ा ऐसा हो जाता है, तो फिर वो सोचने लगता है कि ऐसे ऐसे करते तो अच्छा होता। अलबेले पुरुषार्थी को ये भी नहीं आएगा, वो हर बात में अरे अरे करके, और वो फिर क्या करेगा? पुरुषार्थ ही नहीं करेगा। जिसको अच्छा और सच्चा पुरुषार्थी कहा वो उससे फिर नहीं होगा। तो बाबा सुना रहे थे, संतुष्ट रहना है, असंतुष्टता की बात नहीं होनी चाहिए, और संतुष्ट ही माना अच्छा और सच्चा पुरुषार्थी होता है। तो पुरुषार्थ करने की भी तो लगन होनी चाहिए ना। पुरुषार्थ करते नहीं हैं और फिर अलबेले बन जाते हैं, तो अलबेला बनेंगे तो फिर बाबा ने कहा वो फिर भारी हो जाता है। नहीं तो कम से कम मन में कुछ पश्चाताप होता, अरे ऐसे कर देते वैसे कर देते तो अच्छा होता है ना। फिर वो अपने पुरुषार्थ में अच्छा ही करता है, अच्छा ही करेगा, है ना। और अलबेला हो जाएगा, अरे हो गया, ड्रामा था, ऐसा था, ठीक है, इसमें सोचना भी क्या, तो समझो कि वो आगे फिर ऐसे ही करेगा तो भारी होता चला जाएगा। इसलिए बाबा ने कितने अच्छे ढंग से ये बात समझाई। तो ये बोझ खुश रहने नहीं देगा, हल्का रहने नहीं देगा। संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता, यही संबंध की सच्चाई और सफाई है। इसलिए आप कहते हो सच तो बिठो नच। कितनी भी परिस्थितियां आ जाएंगी, समस्याओं में घिर जाएगा, लेकिन वो सच्चा ही रहेगा, है ना। वो कभी भी झूठ नहीं होगा। इसलिए ये कहावत जब आ जाती है, सच तो बिठो नच, यह लौकिकता है, ये दिव्यता है, ये पवित्रता है, ये स्वच्छता है। इसलिए हम अपनी सच्चाई से कभी ना हटे, यही हमारा पुरुषार्थ है। क्योंकि उतराव चढ़ाव तो अनेक तरह के आते हैं, लेकिन हमारा जीवन उच्चता की तरफ जा रहा है, ऊंचाई ले रहा है, चढ़ती कला में जा रहे हैं, उड़ती कला में चल रहे हैं। तो फिर हमें कभी भी अपने अंदर, है ना, किसी भी के प्रति अस्वच्छ भाव नहीं रखना चाहिए। ये संबंधों की बात है ना। संबंध तो और अच्छे स्वच्छ होने चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा सच तो बिठो नच, ये कहावत है, अर्थात सच्चा सदा खुशी में नाचता रहेगा। तो सुना होली हंस की परिभाषा क्या? अगर सत्यता की स्वच्छता नहीं है तो हंस हो, लेकिन होली हंस नहीं हो। तो चेक करो, संपन्न और संपूर्ण का जो गायन है वो कहाँ तक बने हैं। अगर ड्रामानुसार
आज भी इस शरीर का हिसाब समाप्त हो जाए तो कितनी परसेंटेज में पास होंगे? तो चेक करना पड़ेगा। ये ब्राह्मण जीवन है, ये अलौकिक जीवन है। पहले का तो हमने जितना किया हुआ है उसमें से कुछ परसेंट ही बाबा हमें माफ करता है, बाकी हम अपने ही योग तपस्या के आधार से अपने ही किए हुए पाप कर्मों को नष्ट करते हैं, और जब वो नष्ट होते हैं तब हमारे जीवन में खुशहाली होती है और हम अपने जीवन को बड़ा ही धन्य मानते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान हम बच्चों को इतनी अच्छी विधि से ये मार्ग है ना में स्वच्छता बनी रहे, पवित्रता बनी रहे, बाबा ने कितने अच्छे ढंग से समझाया। तो अभी हमें वो दे रहे हैं, हम सब बच्चों को भरपूर कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम ऐसे होली हंस बन के रहें। सिर्फ हंस नहीं, लेकिन होली हंस। कहा ना, वो सदैव सच्चाई में नाचता रहेगा। अगर सत्यता की स्वच्छता नहीं है तो हंस हो, लेकिन होली हंस नहीं हो। अगर ड्रामा अनुसार आज भी इस शरीर का हिसाब समाप्त हो जाए तो कितनी परसेंट में पास होंगे। वह ड्रामा को कहेंगे थोड़ा समय ठहरो। ये तो सोच कर नहीं बैठे हो कि छोटे छोटे तो जाने वाले हैं ही नहीं, छोटे छोटे तो जाने वाले हैं ही नहीं। मतलब समय बीतता है तो कुछ पुराने बैठे हैं, बूढ़े बुजुर्ग हो गए हैं, तो कुछ और हमारे अंदर संकल्प आने लगते हैं कि अब क्या है भाई, छोटे आ गए, संभाल रहे हैं, है ना, ऐसा कर रहे हैं, अच्छा हो रहा है। तो उस हिसाब से फिर हमारे अंदर का जो पुरुषार्थ होता है वो कहीं ढीलापन तो नहीं ले रहा है। बाबा ने अलर्ट करा दिया। हम समझते हैं हमारी दादियां ही या अन्य ऐसे बूढ़े बुजुर्ग होंगे, है ना, कहीं किसी में ये संकल्प आया होगा, इसलिए बाबा ने ये शब्द, है ना, दिए हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ सोचे कि अभी छोटे छोटे तो हैं, बैठे हैं, है ना, वो जाने वाले नहीं हैं, तो हम फिर अपने पुरुषार्थ में क्या कोई ढीलापन करेंगे। तो बाबा ने अलर्ट कर दिया। कहा आगे, एवर रेडी का अर्थ क्या है? समय का इंतजार तो नहीं करते कि अभी 10-11 वर्ष तो हो चुके हैं, बहुत करके 2000 का हिसाब सोचते हैं, लेकिन सृष्टि के विनाश की बात अलग है। ये नहीं सोचना चाहिए कि विनाश होगा तो इतना समय बीत गया, है ना, अब क्या कर पाएंगे। तो बाबा ने कहा ये सृष्टि के विनाश की बात अलग है, अपने को एवर रेडी रखना अलग बात है। इसलिए ये उससे नहीं मिलाना। भिन्न भिन्न आत्माओं का भिन्न भिन्न पार्ट है। इसलिए ये नहीं सोचो कि मेरा एडवांस पार्टी में तो नहीं है या मेरा तो विनाश के बाद भी पार्ट है। ये सब सोचने के विषय नहीं होते हैं, है ना, कि विनाश के बाद हमारा पार्ट होगा या फिर हम अभी शरीर छोड़ देंगे तो हम एडवांस पार्टी में चले जाएंगे। इसको पुरुषार्थी जीवन नहीं कहते। पुरुषार्थी जीवन स्टेप बाय स्टेप, हर कदम में कदम रखें और उसमें कमाई जमा हो जाए।
उसमें फिर ऊंचाइयां दिखाई दें। अपने आप में इस चीज की महसूसता हो, न कि ये सोचना कि नहीं अभी तो हम एडवांस पार्टी में चले जाएंगे। कोई भी कारण तो बनते हैं जाने के भी, लेकिन हमको ये सोचना नहीं है। हमें तो अपना पुरुषार्थ लगातार लगन के साथ करते रहना चाहिए। बाबा ने बहुत अच्छे से समझा दिया। कोई आत्माओं का है लेकिन मैं एवर रेडी रहूं। कहा ये नहीं सोचो कि मेरा एडवांस पार्टी में तो नहीं है, या मेरा तो विनाश के बाद भी पार्ट है। कोई आत्माओं का है लेकिन मैं एवर रेडी रहूं, नहीं तो अलबेलेपन का अंश प्रकट हो जाएगा। एवर रेडी रहो और फिर 20 वर्ष जिंदा रहो, कोई हर्जा नहीं। एक तैयारी में रहना है ना, और फिर जीवन में भी आना है ना, वो चीज बराबर चलती रहनी चाहिए। तो बाबा ने इशारे से ये बात कह दी है ना। है तो हम एवर रेडी ही, अभी ही चलना हो तो अभी चल दें, कोई ऐसी हर्जा नहीं, क्योंकि हम ऐसा ही पुरुषार्थ कर रहे हैं जो न कहीं किसी की तरफ कोई लगाव है, झुकाव है, न कहीं कोई झंझट है, न कोई ऐसी समस्याएं हैं। मतलब हर बात से जैसे आज ही अभी ही हम निपटे हुए हैं, है ना। कोई घबराहट नहीं, कोई परेशानी नहीं, किसी के प्रति चिंता नहीं, है ना। तो ये चीज हमें उपराम करती है, और कोई भी फसाव अपने मन संकल्प में भी नहीं रहता। तो तैयारी में है ना। फिर इस बात को लेकर के हम ये समझ सकते हैं कि हमें अभी भी अगर जाना हो तो हम तैयार हैं। बाकी ऐसे ही अगर हम 20 वर्ष 25 वर्ष तक भी जिंदा रहे तो कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि स्थिति तो फिर वही एक निजी संस्कार में आ जाती है। अरे वाह, वो नेचुरल हो जाता है, वो फिर कभी ऊपर नीचे उतराव चढ़ाव आदि में नहीं होता। उसके हर मनोकामनाएं अपने आप स्वतः ही पूर्ण होती हैं, क्योंकि उसका अपना स्वधर्म भी बना रहता है और वो कर्म में भी है ना तल्लीन रहता है। स्वकर्म भी तो होते हैं ना, और स्वधर्म भी होता है, दोनों चालू रहते हैं। तो बाबा ने सुनाया भिन्न भिन्न आत्माओं का भिन्न भिन्न पार्ट है, इसलिए ये नहीं सोचो कि मैं एडवांस पार्टी में तो नहीं है, या मेरा तो विनाश के बाद भी पार्ट है। कोई आत्माओं का है लेकिन मैं एवर रेडी रहूं, नहीं तो अलबेलेपन का अंश प्रकट हो जाएगा। एवर रेडी रहो, फिर चाहे 20 वर्ष जिंदा रहो, कोई हर्जा नहीं, लेकिन ऐसे आधार पर नहीं रहना। इसको कहते हैं होली हंस। ज्ञान सागर के कंठे पर आए हो ना, तो आज होली हंस की स्वच्छता सुनाई, फिर विशेषता सुनाएंगे। आज होली हंस की स्वच्छता सुनाई, फिर विशेषता सुनाएंगे। टीचर्स को चेक करना आता है ना, अगली मुरली में विशेषताएं होंगी, है ना। वैसे परिभाषा में यही बात दी है ना, होली हंस की परिभाषा। तो परिभाषा में स्वच्छता बताइए पहले, और आगे फिर विशेषताएं सुनाएंगे। टीचर्स को चेक करना आता है ना, टीचर्स को विशेष समर्पित होने का भाग्य मिला हुआ है।
वाह, जैसे ही बाबा कहते वैसे मन गदगद हो जाता है, खुशियों से भर जाता है कि ये हमारी जीवन कितनी श्रेष्ठ है, जो मुझे भगवान ने ऐसा मौका दिया। देखो कैसे आप सबके निमित्त बाबा ने बना दिया। निमित्त खुशी भी होती है, अच्छा भी लगता है, सेवा भी कर देते हैं ऐसे। तो ये एक समर्पित होने का भाग्य मिला हुआ, चाहे प्रवृत्ति वाले भी मन से समर्पित है, फिर भी टीचर्स का विशेष भाग्य है। काम ही याद और सेवा का है। काम ही सिर्फ यही है कि याद करो और सेवा करो। चाहे खाना बनाती या कपड़े धुलाई करती, वो भी यज्ञ सेवा है। ये जरूर करना चाहिए। जानकी दादी की विशेषताओं में हम बराबर ये बात सुनते आए, है ना। जानकी दादी अपने समय में खाना भी बनाती थी और कपड़े धुलाई भी करती। तब भी वो जानकी दादी कहलाती थी जब वो अपने समय में पुरुषार्थ करती थी और छोटों के साथ रहती थी। ये भी एक विशेषता थी। तो ऐसी दादियां जो करके सिखलाती है ना, तो इसमें भी सेवा समाई रहती है। बाकी तो अभी छोटे भी सेवा करते हैं, तो बड़ों की भी अपनी सेवाएं होती हैं, है ना। होता सब कुछ अच्छा है, लेकिन सेवा भाव जरूर होना चाहिए। ये यज्ञ की सेवा है, चाहे हद में और चाहे बेहद में हो। बेहद में हम मधुबन में जाते हैं और हद थोड़ा सा लौकिक और अलौकिक दोनों हिसाब बनते हैं, तो हम सेवाएं तो करते हैं ना। हद में प्रवृत्ति में भी रहते हैं तो फिर हमारी सेवाएं यज्ञ के प्रति हमेशा रहें। ये हमारे अंदर एक भाव प्रैक्टिकल होना चाहिए। वो भी अलौकिक जीवन प्रति सेवा करती हो। प्रवृत्ति वालों को दोनों तरफ निभाना पड़ता है। आपको तो एक ही काम है ना, डबल तो नहीं है। टीचर से कहा ना, एक ही काम है ना, डबल तो नहीं। प्रवृत्ति वालों को तो डबल करना होता है। जो सच्चाई और सफाई से बाप और सेवा में सदा लगे रहते हैं, उन्हें कोई और मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सुनाया था कि योग्य टीचर का भंडारा और भंडारी सदा भरपूर रहेगा। फिक्र नहीं करना पड़ेगा अगला मास कैसे चलेगा, मेला कैसे होगा। सेवा के साथ साथ साधन स्वतः प्राप्त होंगे। यह एक निश्चय की निशानी होती है कि कुछ भी रुकता नहीं, बस सेवा हो, अंदर से स्वच्छता हो, है ना, अंदर से बस पवित्रता हो। हमारी धारणाएं अच्छी होनी चाहिए। फिर तो बाबा ने कहा कोई चिंता नहीं कि कल क्या होगा या अगला महीना कैसे चलेगा, या हम सेवा के लिए कोई संकल्प करते हैं तो ये कैसे होगा। बाबा ने कहा सेवा के साथ साथ साधन स्वतः प्राप्त होंगे। रूहानी आकर्षण सेवा और सेवा केंद्र स्वतः ही बढ़ाती रहती है। रूहानी आकर्षण चाहिए, जिसमें ये सब बातें बाबा ने जो सुनाई स्वच्छता के रूप में, ये सब हमारे अंदर रूहानियत लाती है। तो वो सेवा केंद्र ही स्वतः ही बढ़ाती रहती है, सेवा भी बढ़ती।
जब ज्यादा सोचते हो कि जिज्ञासु क्यों नहीं बढ़ते हैं, ठहरते क्यों नहीं, चले क्यों जाते हैं, ये डैश डैश है, बहुत तरह के प्रश्न बन जाते। तो जिज्ञासु ठहरते नहीं, योग युक्त होकर रूहानियत से आवाहन करते हो तो जिज्ञासु स्वतः ही बढ़ते हैं। कितनी सहज और सरल विधि है। ऐसे होता है ना, तो मन सदा हल्का रखो, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं रहे। किसी भी प्रकार का बोझ है, चाहे अपना, चाहे सेवा का, चाहे सेवा साथियों का, तो उड़ने नहीं देगा। ये सब बातें कितनी अच्छी हैं। किस चीज के लिए चिंता करना है ना, सोच लाना। बाबा ने कहा नहीं, है ना, बोझ किसी भी प्रकार का ना हो, चाहे स्वयं के प्रति हो, है ना, और चाहे सेवा के प्रति हो, और चाहे सेवा साथियों के प्रति हो। ये बोझ जो होता है हमें उड़ने नहीं देता है। सेवा भी ऊंची नहीं उठेगी, इसलिए सदा दिल साफ और मुराद हासिल करते हो। दिल साफ और मुराद हासिल करते रहो। मुराद माना प्राप्तियां जो भी हैं वो आपके सामने आएंगी। प्राप्तियां आपके सामने स्वतः ही आएंगी। क्या सुना? सर्व रूहानी प्राप्तियां हैं। तो सर्व रूहानी प्राप्तियां हैं ही ब्राह्मणों के लिए, तो कहाँ जाएंगी? अधिकार ही आप लोगों का है, अधिकार कोई छीन नहीं सकता। आप लोगों का ही अधिकार है। मीन्स बाबा ने कहा जो समर्पित हैं, जो निमित्त हैं, चाहे क्यों नहीं घर परिवार में भी रहते हैं, उनका भी बाबा ने नाम लिया, लेकिन विशेष टीचर्स बहनों के लिए कहा किसी भी प्रकार की कोई चिंता आदि नहीं होना चाहिए, बोझ आदि नहीं होना चाहिए। तो वो कार्य स्वतः ही आगे बढ़ते जाते हैं और ये आपका ही है, कोई ये अधिकार छीन नहीं सकता है। अच्छा, सर्व होली हंसों को, चारों ओर के सच्चे साहेब को राजी करने वाले, सच्ची दिल वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वयं को एवर रेडी रखने वाले नंबर 1 बच्चों को, सदा अपने को गायन योग्य, संपूर्ण और संपन्न बनाने वाले बाप के समीप बच्चों को, सदा अपने को अमूल्य हीरे तुल्य अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो बाबा ने कितने टाइटल दे करके बच्चों को नमस्ते किया। जो आप ही को नमस्ते करने की बात आती है, जो सच्चे दिल वाला हो, जो स्वयं एवर रेडी हो, जो अपने आप को गायन योग्य मतलब संपूर्णता की तरफ ले जाने वाला हो, और ये जीवन जो हमारी अमूल्य है, हीरे तुल्य है, तो ऐसा भी अनुभव करने वाली आत्माओं को बाबा ने याद प्यार दिया। अच्छा, आगे पार्टी है महाराष्ट्र ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा खुशहाल रहते हो क्या? खुशहाल अर्थात भरपूर और संपन्न। खुशहाली स्वयं को भी प्रिय, औरों को भी प्रिय लगती है। जहाँ खुशहाली नहीं होती उसे कांटों का जंगल कहते हैं। जहाँ खुशहाली नहीं होती उसे कांटों का जंगल कहते। तो आप सबकी जीवन खुशहाल बन गई है। और चाल कौन सी हो गई? पूछा। उड़ती कला वाली फरिश्तों की चाल हो गई। तो खुशहाल मतलब
है ना, चाल से भी है और खुश रहने से भी है। तो चाल कौन सी हो गई? फरिश्तों वाली, उड़ती कला में फरिश्तों वाली चाल। तो हाल भी अच्छा और चाल भी अच्छी। हाल माना खुशहाल। दुनिया वाले मिलते हैं तो हालचाल पूछते हैं ना, तो आपका क्या हालचाल है? तो हाल है खुशहाल और चाल है फरिश्तों की। हाल है खुशहाल और चाल है फरिश्तों की चाल। दोनों ही अच्छे हैं, है ना। हाल और चाल दोनों ही अच्छे हैं ना। खुशहाली में कोई कांटे नहीं आएंगे। पहले कांटों के जंगल में जीवन थी, अभी बदल गई। अभी फूलों की खुशहाली में आ गए। सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी लगी हुई है। ये जीवन ही ऐसी है जो दिव्य गुणों की फूलों की फुलवाड़ी लगी हुई है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते का चित्र बनाते हैं ना, वो दिव्य गुणों का गुलदस्ता कौन सा है? आप हो ना या दूसरे कोई है? देखा, आप हो ना। जो जितने गुण होते हैं उन गुणों को अपने आप में चेक करो, क्या ये मेरे में गुण है? जैसे आज विशेष बाबा ने संतुष्टता का ही गुण बताया, है ना। तो विशेष रूप से अपने आप में ये चेक करने की जरूरत है। और जितने अधिक गुण होंगे उतने ही वैरायटी फूल समझो, है ना। गुण ही फूल बन जाते और वही फूल फिर खुशबू फैलाते। तो जितने जितने हमारे अंदर गुण होंगे वो खुशहाल होंगे और खुशबू फैलाने वाले होंगे। ऐसे बच्चों के लिए बाबा ने वो फुलवाड़ी शब्द कहा। फुलवाड़ी लगी हुई है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते का चित्र बनाते हैं ना, वो दिव्य गुणों का गुलदस्ता कौन सा है? आप हो या दूसरे कोई है? कांटों का कभी गुलदस्ता नहीं बनता, फूलों का गुलदस्ता बनता है। सिर्फ पत्ते ही होंगे तो भी कहेंगे गुलदस्ता ठीक नहीं है। तो आप स्वयं दिव्य गुणों का गुलदस्ता अर्थात खुशहाल हो गए। जो भी आपके संपर्क में आएगा उसे दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी और खुशहाली देख करके खुश होंगे, शक्ति का भी अनुभव करेंगे। इसलिए आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं बगीचे में जाकर पैदल करो, तो खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती है और खुशी में भी लाती है। इसलिए आप लोग कहते हो कि हम एवर हैप्पी हैं। आप लोग कहते हो, चैलेंज भी करते हो कि अगर किसी को एवर हैप्पी बनना हो तो हमारे पास आवे। आप सभी को बाप की स्मृति दिलाएंगे, आप सभी बाप की स्मृति दिलाएंगे। तो एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये अधिकार आपको तो मिल गया ना? पूछा, मिला? मिला है ना, सभी को मिला है। तो फिर खुशहाली भी है। सभी को कहते हो जन्म सिद्ध अधिकार है। चाहे शरीर बीमार भी हो तो भी मन तंदुरुस्त है ना। मन खुश तो जहान खुश, और मन बीमार तो शरीर भी पीला हो जाता है। मन ठीक होगा तो शरीर का रोग भी महसूस नहीं होगा। ऐसे होता है ना, क्योंकि आपके पास खुशी की खुराक बहुत बढ़िया है। दवाई अच्छी होती है तो बीमारी भाग जाती है। आपके पास खुशी की खुराक है, वो बीमारी को भगा देती है।
भुला देती है तो मन खुश और जहान खुश। मन खुश तो जहान खुश। जीवन खुश इसलिए एवर हेल्दी भी हो, वेल्दी भी हो और हैप्पी भी हो। ये जीवन कैसी है? हेल्दी भी है, वेल्दी भी है और हैप्पी भी है। जब स्वयं हो तब दूसरे को चैलेंज कर सकते हो। अब ये बात तो बड़ी जरूरी है भाई, हम हो ही ना कुछ, दूसरों को हम क्या चैलेंज करेंगे, कुछ दे भी नहीं पाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा ये चैलेंज तो कर सकते हो जब स्वयं हो तब, नहीं तो चैलेंज नहीं कर सकते। अपने को देखकर औरों के ऊपर रहम आता है, क्योंकि अपना परिवार है ना। चाहे कैसी भी आत्माएं हैं, लेकिन है तो एक ही परिवार के। जिसको भी देखेंगे तो महसूस करेंगे कि ये हमारा ही भाई है, हमारे ही परिवार का है। परिवार में भी कोई नजदीक के होते हैं और कोई दूर के होते हैं, लेकिन कहेंगे तो परिवार के ना। जैसे बाप रहम दिल है, बाप से यही मांगते हैं कि कृपा करो, रहम करो। तो आप भी कृपा करेंगे, रहम करेंगे ना, क्योंकि बाप निमित्त बने हुए हो, क्योंकि बाप समान निमित्त बने हुए हो। तो जैसे बाबा कृपा करते हैं, रहम करते हैं, वैसे बाबा ने कहा आप भी तो करोगे ना। तो ब्राह्मण आत्मा को कभी भी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती, रहम आएगा। ब्राह्मण आत्मा को कभी भी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती, रहम आएगा, घृणा नहीं आ सकती। क्योंकि जानते हैं कि चाहे कंस हो और चाहे जरासंधी हो, चाहे रावण हो, कोई भी हो, लेकिन फिर भी रहम दिल बाप के बच्चे घृणा नहीं करेंगे। फिर भी रहम दिल बाप के बच्चे घृणा नहीं करेंगे, परिवर्तन की भावना रखेंगे, कल्याण की भावना रखेंगे। फिर भी अपना परिवार है, परवश है, परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं आती। सभी माया के वश हैं, तो परवश के ऊपर दया आती है, रहम आता है। जहां घृणा नहीं आएगी वहां क्रोध भी नहीं आएगा। बस ये देखो मुख्य बात बता दी, जहां घृणा नहीं आएगी वहां क्रोध भी नहीं आएगा, उसका मन भी स्वच्छ होगा, है ना, दिल साफ होगी, इसलिए तो घृणा नहीं करेगा ना। जब घृणा आती है तो जोश आता है, क्रोध आ जाता है। जहां रहम होता है वहां शांति का दान देंगे, जहां रहम आता है वहां शांति का दान देंगे। दाता के बच्चे होना तो शांति देंगे तो ना। अच्छा, बच्चे किसके हो? दाता के हो ना, तो फिर देने में क्या आएगा? मास्टर दाता तो बन जाते बाबा के बच्चे, भगवान तो स्वयं दाता है, कल्याणकारी है, लेकिन हम सब दाता के बच्चे, मास्टर दाता, है ना। तो शांति देवा कहते हैं जब, तो देने वाले तो हम प्यारे बाबा के बच्चे, तो देते ही रहना है ना। शांति का दान देना, क्रोध आदि नहीं करना, घृणा नहीं करना, किसी के प्रति आवेश में नहीं आना, क्योंकि वो परवश है। तो जो परवश होता है उसके ऊपर सिर्फ रहम किया जाता है। इसलिए रावण, जरासंधी, कंस आदि का बाबा ने नाम लिया। अगर कोई ऐसी भी आत्माएं हैं तो फिर उन पर भी हमें रहम ही करना होता है। अच्छा, आज का वरदान है, ज्ञान खजाने द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करने वाले, ज्ञान खजाने द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं हो,
क्योंकि ज्ञान खजाना प्राप्त हुआ है, इसलिए मुक्ति भी है तो जीवन मुक्ति भी है। आपके पास ऐसा अनुभव हो तो किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होना चाहिए। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। ज्ञान रत्नों का खजाना सबसे श्रेष्ठ खजाना है। ज्ञान रत्नों का खजाना सबसे श्रेष्ठ खजाना है। इस खजाने द्वारा इस समय ही मुक्ति जीवन मुक्ति की अनुभूति कर सकते हैं। दोनों बातें, मुक्त रहना भी और जीवन मुक्ति। तो कितने बंधन हम अपने काट देते हैं, ऐसे मुक्ति का अनुभव करते हैं। फिर जीवन में मतलब जो भी हम कर्म करते हैं उससे भी जैसे मुक्त है। किया और उपरा, किया फिर अलग हुए, न्यारे और प्यारे रहे। यह है जीवन मुक्ति की बात। कोई भी चिंता नहीं, फिक्र नहीं, दुख नहीं, अशांति नहीं, बल्कि और ही रूहानियत से दूसरों को और भी अनुभूति कराना। जैसे आगे बाबा ने बताया कि आकर्षण है तो रूहानी आकर्षण, जिससे और आत्माओं को हम प्राप्त करा सकें। जो मुझे प्राप्त है वो दूसरों को भी मिल जाए, ऐसी अपनी शुभ भावनाएं होनी चाहिए। तो सुना रहे थे, मुक्ति और जीवन मुक्ति की अनुभूति कर सकते हैं जो खजाना बाबा ने दिया है। ज्ञानी तो आत्मा वो है जो दुख और अशांति के सब कारण समाप्त कर अनेकानेक बंधनों की रस्सियां को काटकर, अनेक बंधनों की रस्सियों को काटकर मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव करें। अनेक व्यर्थ संकल्पों से, विकल्पों से और विकर्मों से सदा मुक्त रहना, यही मुक्त और जीवन मुक्त अवस्था है। विकल्पों से, विकर्मों से सदा मुक्त रहना, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रहना, यही मुक्त और जीवन मुक्त अवस्था है। अच्छा, आज का स्लोगन है, विश्व परिवर्तक वो है जो अपनी शक्तिशाली वृत्तियों से वायुमंडल को परिवर्तन कर दे। विश्व परिवर्तक वो है जो अपनी शक्तिशाली वृत्तियों से वायुमंडल को परिवर्तित कर दे, है ना। ये वही बात लागू हो जाती है जब हम सब बातों से मुक्त होंगे, खुद हम मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करेंगे। कब? जब हमारे संकल्प श्रेष्ठ होंगे, है ना। कहीं भी हमारे अंदर कोई व्यर्थता नहीं हो तो हम कैसा भी कोई वायुमंडल होगा उसको हम अपनी, है ना, वृत्ति से, शक्तिशाली संकल्पों से उसको हम अच्छा बना सकेंगे और परिवर्तित कर सकेंगे। ये हमारी अपनी ही धारणाएं होनी चाहिए जो हम खुद करें और दूसरों को भी करने का मौका दें, या हमारे द्वारा अन्य आत्माओं को भी बाबा के जो सर्व खजाने हैं उसको प्राप्त करने का अनुभव भी करें और वो सदैव खुश रहें, जिसको हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी कहा। आत्मा कैसी भी हो उसे भी हम कुछ दे रहे हों, ऐसा हमारा अपना संकल्प बराबर चलते रहना चाहिए। अच्छा, सभी खुश हैं? सब भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति। तुम्हारा प्यार हो बाबा, हो
सुखों का सार देता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा तेरे हाथों में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरे हाथों में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरी राहों में चल कर साथ तेरा ले लिया बाबा, साथ ले लिया बाबा। कमल के फूल सा जीवन जगत में उसका खिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो, नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो, बने पावन सरस जीवन दिखते बस तुम ही तुम हो, दिखते बस तुम ही तुम हो। तेरी पलकों की छाया में हमेशा वो तो पलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा जिसे तू मिल गया बाबा, नशा नारायणी उसको, जिसे तू मिल गया बाबा, नशा नारायणी उसको, नहीं दुनिया का फिर कोई आता रास शय उसको, आता रास शय उसको। गगन में पंछी बन उड़ता, सितारों पर वो चलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार